हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और हम लोग पढ़ रहे थे बीए थर्ड ईयर का पेपर 2 सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, समाजशास्त्र विषय। और लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था टॉपिक चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह। बाल विवाह का क्या वर्तमान परिदृश्य है, क्या स्थिति है भारत में वर्तमान में, यह हम बात कर चुके थे। बाल विवाह की जो परिभाषा है जिसमें 21 वर्ष से कम आयु का वर और 18 वर्ष से कम आयु की वधू का यदि विवाह किया जाता है, यदि लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है और लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक है तो इस श्रेणी में किए गए विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त बाल विवाह के क्या कारण हैं और इससे जुड़े हुए क्या सिद्धांत इत्यादि हैं, इसकी हमने चर्चा लास्ट वीडियो में कर ली थी। तो आज हम शुरू करेंगे बाल विवाह के क्या लाभ हैं। क्योंकि समाजशास्त्र में जो प्रकारवादी सिद्धांतकार हैं वे किसी भी घटना के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हैं। हम सब पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, प्रकारवाद की परिभाषा हमें सबको पता है। किसी भी घटना के वे अवलोकित परिणाम जो कि समाज में संतुलन एवं सामंजस्य को बनाए रखने में अपना योगदान प्रदान करते हैं वे प्रकारवाद कहलाते हैं। और इसी संदर्भ में यदि देखने की कोशिश करें तो बाल विवाह के कुछ लाभ भी हमें नजर आते हैं, जैसे कि कम आयु में विवाह होने पर पति पत्नी में अनुकूलन सरलता से हो जाता है, उनका वैवाहिक जीवन आनंद में गुजरता है। बाल विवाह होने पर पुरुष पर परिवार का भरण पोषण आ जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है, जिसके कारण वे शीघ्र ही आत्मनिर्भर बनने के प्रयत्न करते हैं। और बाल विवाह समाज में जो नैतिक पतन जिस प्रकार से होता है यौन अपराधों के कारण और जो यौन भ्रष्टाचार के कारण, उससे जो समाज है वो समाज हमारा बचा रहता है। तो इस प्रकार के जो कुछ लाभ हैं वो बाल विवाह के हमें समाज में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इन लाभों की अपेक्षा जो बाल विवाह है वो बाल विवाह हानिकारक अधिक है, और विशेषकर महिलाओं पर इसके जो हानिकारक प्रभाव हैं वो हमें अधिक देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि कम आयु में विवाह करा देने से जो कम आयु के जो बच्चे होते हैं उन पर परिवार का भार आ जाता है, जिसे पूरा करने में वो समर्थ नहीं हो पाते और उनमें हीनता, दबाव, तनाव, संघर्ष जैसी जो समस्याएं हैं वो हमें देखने के लिए मिलती हैं। कम आयु में यौन संबंध स्थापित होने से जो लड़के और लड़की का जो स्वास्थ्य है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और जो हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्तर है इससे वह भी गिर जाता है। कम आयु में विवाह होने के कारण संतानें अस्वस्थ और दुर्बल पैदा होती हैं, बच्चों के व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता है। बाल विवाह के कारण कम उम्र में संतानों पर माताओं की जो मृत्यु दर है उस माताओं की मृत्यु दर में वृद्धि होती है, और भारत में मातृ मृत्यु दर हमें बहुत अधिक देखने के लिए मिलती है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण बाल विवाह भी है। बाल विवाह के कारण प्रजनन काल लंबा होने से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। हम सभी जानते हैं कि भारत को यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चीन के बाद भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, और उसमें एक और उसका उसमें जो एक और जो गलत इम्पैक्ट डालने वाली चीज़ है, जो नकारात्मक है हमारे लिए, वो ये कि चीन की जो ज्योग्राफिकल एरिया है, चीन का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो बहुत अधिक है, और हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो बहुत कम है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, जिसके कारण हमें यहाँ पर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह की जो अन्य समस्याएं हैं वो समस्याएं भी हमें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। बाल विवाह के कारण बेमेल विवाह अधिक होते हैं, और आगे चलकर पति पत्नी में मनमुटाव होता है, संघर्ष होता है, तलाक इत्यादि की जो घटनाएं हैं वे बहुत बढ़ जाती हैं, या बहुविवाह की जो समस्या है वो बहुविवाह की समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। कम आयु में विवाह होने के कारण अधिक संतानें होने और शीघ्र संतानें होने से जो महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य स्तर गिर जाता है, कम आयु में मृत्यु हो जाती है। तो जो हमारा जो एज इंडेक्स है उस एज इंडेक्स में भी, और जो महिला पुरुष का जो रेशियो है उस रेशियो में भी हमें बहुत अधिक अंतर होता हुआ दिखाई देता है, और इस कारण से जो समाज है उस समाज में हमें असंतुलन उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हानियां हैं बाल विवाह की। बाल विवाह के विरुद्ध अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए गए, और 19वीं सदी से ही इस प्रकार के जो आंदोलन है वो आंदोलन शुरू हो गए, और बहुत तीव्र गति से उन्होंने जो समाज है, समाज की अनेक घटनाओं के माध्यम से इन्होंने इस पर प्रभाव डाला,
जिसमें 19वीं सदी में हमें जो शारदा अधिनियम है 1929 में, वो इसके लिए बनाया गया। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दो महत्वपूर्ण समाजसेवी, स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने वाले, उन्होंने इस क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए और 1929 में शारदा अधिनियम इसके माध्यम से बना। 1860 में जो विवाह की आयु थी, वह लड़कियों की विवाह की आयु 10 वर्ष थी। 1891 में 12 वर्ष कर दी गई थी और 1929 में जो शारदा अधिनियम है, इसके माध्यम से लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 15 वर्ष की गई और इससे कम आयु में होने वाले विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रख दिया गया। और इसके बाद में जब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के माध्यम से लड़की की विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़के की विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़की के विवाह की आयु 15 वर्ष की गई और 78 में इसको संशोधित कर दिया गया, जिस अधिनियम का नाम रखा गया बाल विवाह निरोधक संशोधित अधिनियम। और इसके माध्यम से जो वर्तमान आयु है, वो वर्तमान आयु जो अभी हमें देखने के लिए मिल रही है कि लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष, वह रखी गई। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह से संबंधित और भी अनेक जो कानूनी प्रावधान हैं वो निर्धारित किए गए, काफ़ी चेंजेस किए गए, जिसके माध्यम से बाल विवाह निरोधक संशोधित अधिनियम 1978 के माध्यम से आयु 21 वर्ष और 18 वर्ष की गई। और इस प्रकार से जो बाल विवाह के जो विरुद्ध जो आंदोलन थे, उन आंदोलनों ने समय समय पर विवाह की जो न्यूनतम आयु है, उस न्यूनतम आयु में बदलाव किए। यद्यपि अनेक अधिनियम भी बनाए गए, लेकिन अभी भी हमें चूंकि बाल विवाह होते हुए अपने समाज में दिखाई देते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम बहुत अधिक सफल नहीं हो पाए। और इनकी असफलता के कारणों के रूप में यदि हम देखें तो जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि एक बार विवाह होने पर उसे रद्द घोषित नहीं किया जा सकता है। पुलिस को हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं दी गई है। इनके लिए दंड बहुत न्यूनतम रखा गया है, जो कि न के बराबर है। विवाह के 1 वर्ष बाद कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है और ऐसे मामलों में तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी विवाह की कोई शिकायत ना करे। प्रचार का अभाव होने के कारण भी कई लोगों को इस कानून का ज्ञान नहीं है और अधिकांश भारतीय चूंकि अशिक्षित हैं, इस कारण से भी वे इस कानून से परिचित नहीं हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम है वह सफल नहीं हो पाया। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कुछ जो सुझाव हैं, वो सुझाव इस प्रकार हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा का प्रचार किया जाए, बाल विवाह निरोधक कानून को कठोरता से लागू किया जाए और प्रचार प्रसार द्वारा इसके विरुद्ध जनमत तैयार किया जाए, दहेज पर प्रतिबंध लगाया जाए और अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो इस प्रकार यह सब प्रयास करके जो और सबसे अधिक जो जिम्मेदारी है वह जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग के ऊपर है। हम सब अपने आसपास इस तरह की घटनाओं को अपने ही परिवारों में घटित होते हुए देखते हैं और समस्या तब अधिक गंभीर होती है जब हम ऐसी चीज़ों के लिए बोलना छोड़ देते हैं या हम बोलते नहीं हैं। तो यदि हमें अपने आसपास इस तरह की कोई चीज़ें होती हुई दिखाई देती हैं तो निश्चित रूप से हमें उसके लिए बोलना चाहिए और अपने जो परिवार हैं उन परिवारों को इसके लिए जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।